ऑल राइट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि there are some definitions which I would like to talk about. Okay, so let's say कि आपके पास एक ग्राफ है। लेट्स से वो इस तरह ग्राफ, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। और फिर लेट्स से ये ऊपर चला जाता है और ये ऊपर ही रहता है, और यहां से भी ये ऊपर जाता है और फिर ऊपर ही जाता है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। सो ये आपके पास एक जेनेरिक सा ग्राफ है, एंड हियर इज द क्वेश्चन। So let me define some very important points. What are those points? So for example, let's say ये मेरा एक फंक्शन है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। So what is an absolute minimum? Absolute minimum is a point, okay, ठीक है। So what is an absolute minimum? Absolute minimum is कि मुझे, ये मेरी डोमेन है, ठीक है ना। ये मेरी डोमेन है जिसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यूज है जो मैंने आपके सामने प्लॉट की है, ठीक है। एंड आई एम सेइंग द फॉलोइंग। सो व्हाट इज एन एब्सोल्यूट मिनिमम? एब्सोल्यूट मिनिमम इज कि मेरे पास एक वैल्यू है जो इस पूरे फंक्शन में कहीं पर आएगी, सच दैट कि ये ट्रू होगा। ओके, व्हाट विल बी ट्रू? कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, लेट मी कॉल दैट m in d, सच दैट, ठीक है, कि तमाम की तमाम वैल्यूज जो होंगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? f at m से, ठीक है। ये बात समझ आई? बल्कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, आई होप दिस मेक्स सेंस। काइंड ऑफ ऑब्वियस कि व्हाट इज एन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मिनिमम? एब्सोल्यूट मिनिमम है कि फंक्शन की तमाम वैल्यूज जो होनी चाहिए वो उस मिनिमम पॉइंट पे, जो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं उससे ऊपर ऊपर ही होंगे। ये बात समझ आई? सो दैट m is called absolute minimum, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात, आई होप यू ऑल अग्री। मैं आपके सामने एक और फंक्शन भी यहां ड्रॉ करता हूं, ठीक है। और लेट्स से वो फंक्शन कोई इस तरह का फंक्शन है, और बस फिर नीचे जाता है, ठीक है। और सो व्हाट इज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम? कैन यू जज क्या होना चाहिए? सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज अगेन ए पॉइंट। सो एक्चुअली let me call this m. M should belongs to that domain, ठीक है, such that कि क्या होना चाहिए कि फंक्शन के तमाम उस डोमेन के पॉइंट्स अगर हम देखें तो वो लेस देन और इक्वल टू होंगे किससे? f at m से। डज इट मेक सेंस? ठीक, दैट स्पेशल m वैल्यू, ओके, इज एक्चुअली कॉल्ड, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अच्छा, बाय द वे, अगर मैं उस पॉइंट को निकालना चाहूं,
उस पॉइंट को निकालना चाहूं तो वो पॉइंट्स के बराबर होगा, वो बराबर होगा m, यानी अगर जो जबरा की जबान में देखा जाए तो m होगा और f एट m होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना? एंड व्हाट इज दैट फंक्शन, व्हाट इज दैट पॉइंट, दैट पॉइंट इज एक्चुअली, अगर आप देखें तो ये पॉइंट है। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ, दोबारा बोलो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कब हो सकता है, तुम ये कहना चाह रहे हो? लेट्स से एक स्ट्रेट लाइन बना लो, सारे पॉइंट्स थी, और स्ट्रेट लाइन है लेट्स से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो सारे पॉइंट्स थी, मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट, गुड, नाइस। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात, देर आर सम वेरी क्रूशियल पॉइंट्स, और उसके लिए भी एक बड़ी मजेदार चीज है, और वो चीज क्या है? जिस तरह से ये एब्सोल्यूट मिनिमम होता है, इसी तरह एक और बड़ा मजेदार पॉइंट होता है जिसे कहते हैं लोकल मिनिमम। अच्छा, व्हाट इज लोकल मिनिमम? लोकल मिनिमा इज ए पॉइंट अगर मैं उसकी छोटी सी सराउंडिंग में देखूं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, ओके, तो जो लोकल मिनिमा होता है वो क्या होता है कि वो अपनी उस सराउंडिंग में उस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो सबसे मिनिमम होती है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस विंडो में देखूं, इस विंडो में देखूं तो मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है? मैं अगर इस विंडो की बात करूं तो इस विंडो में मिनिमम वैल्यू कहां आ रही है? जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वही मेरा मिनिमम पॉइंट है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये कोई इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं मजे की बात आपको एक और बताता हूं, वो ये कि अगर मैं इतनी सी विंडो में देखूं, ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग के मैं इसकी बात करूं, ठीक है, राइट, ठीक है, अगर मैं इस मिनिमम इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा, मैंने कर्व थोड़ा सा अजीब सा बनाया हुआ है, तो मैं टू बी ऑन द सेफ साइड रहते हुए मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां से लेकर यहां तक कह देता हूं, और ये यूं हो रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर हम देखें तो यहां पर एक कोई पॉइंट होगा, है ना, जो तकरीबन यहां कहीं मैच करेगा, है ना। इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से क्या होगी? मिनिमम होगी, ठीक है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो मिनिमम्स है, ओके, और बाद में इसी तरह आप चाहें तो लोकल लोकल मैक्सिमम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लोकल मैक्सिमम आपके ख्याल में क्या होगा कि अगर मैं छोटी सी उसकी सराउंडिंग लूं, ठीक है, आप आराम से लिमिट से वो डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं उसकी छोटी सी सराउंडिंग लूं तो उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अपनी सराउंडिंग के लिहाज से बड़ी होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो वो तकरीबन तकरीबन ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट बनता है, उसके करस्पॉन्डिंग ये इस क्या कोई लोकल मैक्सिमा है। सो लेट मी कॉल दिस m1, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, सच दैट कि अगर मैं इसकी छोटी सी सराउंडिंग लूं, यानी कि माइनस डेल्टा करूं और प्लस डेल्टा करूं और इस रेंज में देखूं, तो इस रेंज में तमाम वैल्यूज जो होंगी जो इस फंक्शन की आएंगी वो सारी वैल्यू उससे छोटी ही होंगी। ये समझ में आएगा? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब आराम से इसकी लिमिट की जो डेफिनेशन है वो आप बता सकते हैं, ठीक है, मैं नाम भी बताऊं तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, क्यों कह रहा हूं मैं?
और मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज देर इज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी अबाउट लोकल मैक्सिमम्स एंड लोकल मिनिमम्स, एंड दैट इज दिस। लेट्स से कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसके मैं स्लोप को देखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो बेटा इस पॉइंट पे आपका स्लोप क्या निकलेगा? इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या निकलेगा? ये ऐसा निकलेगा, तकरीबन यहां से ऐसे लाइन होगी। इस पे देखूं तो क्या होगा? वो तकरीबन ऐसी लाइन होगी, है ना। इस पे देखूंगा तो ये ऐसी कोई लाइन होगी, है ना, है ना। व्हाट इज स्पेशल अबाउट ए मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा? अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके ऊपर, इसके ऊपर आप इसकी स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो वो स्लोप ऐसा निकलेगा। ये बात सुन रहे, ठीक है। एक्चुअली बड़ी मजेदार बात बताई जाए, अगर मैं मैक्सिमा को देखूं तो बड़ी मजेदार चीज होगी। इसके इससे जस्ट पहले जो स्लोप होंगे ना वो ऐसे होंगे, है ना, ऐसे होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता यूं सीधे हो जाएंगे, है ना। फिर सीधा होगा और फिर ये यूं होगा, है ना, है ना। अच्छा अब अगर आप गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, इनको मैं इनको मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसको भी मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो होगा क्या, बेसिकली एक काइंड ऑफ, एक आप समझ लें कि थोड़ा टर्न आ रहा है ना। सो ये जो रेड मैंने आपके सामने टेंजेंट्स बनाए हैं, ये बेसिकली आहिस्ता 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 सा क्या होना शुरू होंगे। ये पहले ऊपर जा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो इनका ऊपर होना है वो ऊपर होना थोड़ा सा कम होता जाएगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन इज कि ये दरमियान में एक ये वाली ब्लू लाइन आएगी जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक बड़ी मजेदार चीज होगी कि अगर मैं इसका कलर चेंज करके बताऊं आपको, तो कलर मैं चेंज कर लेता हूं। क्या हो गया, लेट्स से मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, और अब एसेंशियली अगर आप देखें तो आपके ये यूं होने शुरू हो जाएंगे, है ना। ये बस नहीं। अच्छा पहले जो स्लोप है वो इस तरह के हैं, इनके स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। सो पहले जो आपके स्लोप्स हैं वो पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है ना। फिर वो क्या हो जाते हैं, वो जीरो हो जाते हैं, और फिर वो क्या हो जाते हैं, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। ये बात समझ, ठीक है। एक और मजे की बात, अगर मैं इनको देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं मिनिमा को, कोई मैं लोकल मिनिमा पकड़ता हूं, अगर लोकल मिनिमा के ऊपर अगर मैं देखूं तो स्लोप देखना कैसे होते हैं। पहले स्लोप यूं आ रहा है, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया, है ना, और फिर क्या हुआ, फिर यूं सीधा हो गया, और फिर क्या हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ हो गया, है ना। आप देख रहे क्या हो रहा है? सो अगर आप गौर से देखें तो पहले स्लोप क्या था, नेगेटिव था, फिर स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, जीरो हुआ, और फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, ऑलराइट। नाउ लुक एट दिस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, और सवाल बड़ा मजेदार है, ठीक है। सो इन ए वे, एक बड़ी एसेंशियल बात, अगर मैं मैं लोकल मिनिमा या मैक्सिमा निकालना चाहता हूं तो वो किस पॉइंट पे आएगा? डेरिवेटिव बराबर हो किसके, जीरो। और इमेजिन करें कि वो इंटरवल जो मेरा है वो इन्फिनिट इंटरवल है। इफ माई ग्राफ इज डिफरेंशिएबल और वो इन्फिनिट डोमेन के ऊपर, पूरी डोमेन के ऊपर डिफाइन है, और मैं चाहता हूं कि मैं लोकल मैक्सिमस और लोकल मिनिमस निकालूं, तो लोकल मैक्सिमस और मिनिमस कहां पर अक्कर करेंगे, जहां पर डेरिवेटिव आपका क्या होगा, जीरो होगा। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑल राइट। समझ में आई? तो अगर आपको कोई भी कर्व दे दिया जाए और आपको कहा जाए हाँ जी बताएं इसके ये कहां पर मैक्सिमा पे पहुंचता है और कहां पर मिनिमा पे पहुंचता है, ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड डेरिवेटिव एंड पुट इट इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व फॉर एक्स, एंड यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड वो एक्स की वैल्यूज जहां जहां पर आपका क्या होगा, आपका मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा, ठीक है, ऑल राइट।
अच्छा, आप एक और बड़ा मसला है, वो ये कि आपको पता कैसे चलेगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है? ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये आपके सामने मैंने कोई टेस्ट किया, और वो टेस्ट क्या है? जी टेस्ट क्या है? ये अभी आपके सामने एक हमने टेस्ट निकाला, और टेस्ट क्या है? थोड़ी सी इससे पहले वैल्यू निकालो और थोड़ी सी इसके बाद की डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो। ये बात समझ? यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो भी पॉइंट्स निकले ये बड़े स्पेशल पॉइंट्स कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, ये बात समझ? व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? जहां जहां पे डेरिवेटिव बराबर जीरो के होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, उन तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जाएं और उससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे जाए। ये बात समझ? अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, व्हाट डज दिस मीन? इट इज ए मिनिमम, इट्स अ लोकल मिनिमम, इट इज ए लोकल मिनिमम। और अगर मैं कहूं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, व्हाट डज दिस मीन? इट मींस इट इज ए, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है जी। दोबारा बताएं जी, कर्व का लेंगे डेरिवेटिव, हम हमेशा करके ले रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव जो हम ले रहे हैं वो कर्व का ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यानी अगर मैं आपको सब कहूं कि सिर्फ डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव अलाउ, और कोई अलाउ नहीं है, यू आर ओनली अलाउड टू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट्स इट। ओके, ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ here is a very special part. Okay, so एक काम करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। सो लेट्स से मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, बल्कि मैं ऐसे करता हूं, पहले जियोजेब्रा पे ग्राफ बना लेता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं y इज इक्वल टू x माइनस 4 बल्कि ऐसा कर देते हैं, x टू द पावर 4। ओ ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा, चलें ऐसे करते हैं, x क्यूब 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 5, एक्चुअली प्लस 5 से मैटर नहीं करता। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ढूंढ के दिखाएं, तो जियोजेब्रा पर निकालना बड़ा आसान है। एक्चुअली प्लस 5 को मैं खत्म करता हूं, लेट्स से ये करना। ठीक है जी, कैन यू गिव मी ए लोकल मैक्सिमा, कैन यू गिव मी ए लोकल मिनिमा? जी, कैन यू गिव मी ए लोकल मिनिमा? थैंक यू। हाँ जी, लोकल मिनिमा कहां पर है? 0 पे है ना? ऑलराइट, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे लोकल मैक्सिमा बताएं, हाँ वो तकरीबन आई डोंट नो यहां पर है। अब मैं हमें निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना निकलता है। ठीक है, ऑलराइट, मुझे नहीं पता कितना है, अब निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बाय द वे कौन सा पॉइंट बनता है मुझे एग्जैक्ट नहीं निकालना आ रहा, तो ऐसे करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। सो कैसे करेंगे? सो इक्वेशन बेटा क्या थी हमारी, कौन सी इक्वेशन थी? 3x क्यूब प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन था। ठीक है, सो आप डेरिवेटिव निकालें, तो ये क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 14x। ओके, पुट दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाएगा 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0,
और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 -14/9। ठीक है, ये बात समझना है? ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं, सिर्फ पहला ही डेरिवेटिव के ऊपर चेक करना है। ठीक है, सो आप कैसे करेंगे? पहला डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। व्हाट विल यू गोइंग टू डू? ठीक है, सो हम एक्चुअली जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू और थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पे चेक करेंगे। ठीक है, किसको? फंक्शन को या डेरिवेटिव को? हाँ, डेरिवेटिव को। ओके, बिकॉज वी आर सेइंग कि डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज, ये आपका डेरिवेटिव था। ठीक है, सो मैं करूंगा, मैं एक -0.1 पे चेक करूंगा और इसी को माइनस +0.1 पे चेक करूंगा। ये बात नहीं? ठीक है, अगर ये पॉजिटिव से, पॉजिटिव का मतलब है ऐसे, अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? इट्स ए मैक्सिमा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? मिनिमम। सो ऑल यू हैव टू डू इज इसके अंदर वैल्यू पुट करें और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 9 टाइम्स, हाँ जी बताएं, पहले आप इस पर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाता है 9 टाइम क्या, 0.1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 0.01, है ना, और प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा, 14 टाइम्स -0.1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0.01, और ये क्या आ जाएगा, सॉरी 0.09 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव में सम वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही है। और आप ऐसा करते हैं कि 0.1 वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स 0.1 स्क्वायर का 0.01। ठीक है, और ये क्या हो रहा है बेटा, ये आ रहा है 14 टाइम्स 0.1। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव से किसकी तरफ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। सो अगर वो पहले नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, ये बात समझ? अच्छा, बाय द वे, ये जो मैंने फिगर आउट किया है, ये मैंने फिगर आउट किया विदाउट जियोजेब्रा। ये बात समझ? यानी अलजेब्रिकली अगर आपने निकालना हो तो आप इस तरह निकाल सकते। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सही है, गुड, ऑल राइट। अब हम एक और सवाल करते हैं, और बाय द वे इसी तरह आप दूसरे का निकालेंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ऑल राइट। दूसरा पॉइंट आप कैसे निकालेंगे? ये जितनी भी -14/9 वैल्यू बनती है, तो एक कैलकुलेटर पे जाएं, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? 14 डिवाइडेड बाय कितनी थी? 9 थी ना, तो ये आ रही है 1.55। तो हम एक्चुअली एक 1.6 पे चेक कर लेंगे और एक -1.55 पे चेक कर, -1.56 पे चेक कर लेते हैं। सॉरी 56 नहीं, -1.6 पे कर लेते हैं और -1.5 पे कर लेते हैं। डज इट मेक सेंस? और देखें क्या वैल्यू आती है, कि उससे पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब मैं आपसे ना एक और बड़ा खूबसूरत सवाल करता हूं, एंड दैट इज ए ब्यूटिफुल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जब डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव हम ऐसे निकालते हैं, हम कहते हैं, जी बताएं, हम अगर किसी भी पॉइंट x के ऊपर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे थोड़ा सा आगे करो, यानी हम करेंगे क्या, x प्लस एच करते हैं। ठीक है, और फिर करते हैं माइनस में करते हैं f ऑफ x डिवाइड बाय क्या करते हैं, h, वेयर लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, ऑलराइट। एंड नाउ व्हाट आई आस्क इज द फॉलोइंग,
लुक एट दिस, ये हमारा मैक्सिमा का सिनेरियो, ये हमारा मिनिमा सिनेरियो। सो लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट। ठीक है, व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि ये छोटी सी रेंज है ना, इस छोटी सी रेंज को देख रहे हैं, ठीक है, जिस जगह पर क्या है, मिनिमा है। ओके, तो मैं इस पोर्शन को देख रहा हूं जिस पोर्शन में मिनिमा लाई करता है। ठीक है, जिस पोर्शन में क्या बेटा लाई करता है, मैं ये इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और हमें पता है ये मिनिमा है, बट हमें नहीं पता कि ये मिनिमा है या नहीं। ठीक है, और मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ठीक है, ये इस डेरिवेटिव से, इस पॉइंट से जो हमारा मिनिमा है उसे जस्ट पहले देखें तो वो नेगेटिव है, और जस्ट बाद में देखें तो वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऑफ कोर्स डेरिवेटिव निकालते हुए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस छोटी सी विंडो में देखूं, इस छोटी सी विंडो में देखूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीरो से, तो मैं नेगेटिव से आया, जीरो पे गया और पॉजिटिव हो गया। जीरो से, सो आई एम डूइंग लाइक दिस, आई एम गोइंग फ्रॉम नेगेटिव, जीरो एंड देन पॉजिटिव। ठीक है, ये बात सुनाई। व्हाट इफ के मैं कहूं कि मैं इस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूं। ओके, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आई एम सेइंग कि मैं बाद वाली वैल्यू जो कि क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, जो बाद वाली वैल्यू है, लेट मी कॉल दिस बाद वाली वैल्यू बी, और जो पहले वाली वैल्यू है, लेट मी कॉल दिस पी। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस वैल्यू को कंप्यूट करो। ओके, और ऑफ कोर्स मैं एक छोटे से विंडो के ऊपर ले रहा हूं, तो मैं यहां पे डिवाइड बाय एच भी कर रहा हूं। ठीक है, राइट। अच्छा आप बताएं ये बी क्या है, बी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है ना, पी क्या है, पी नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। ओके, ये बात सुना। ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरे को भी देख लेते हैं, पता लगे वहां पर भी पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, अब हम इधर जाते हैं। सो फॉर मिनिमा the second derivative at the same point is positive. You understand? ठीक है, what if हम मैक्सिमा को देखें, ये हमारा कर्व था, इस कर्व को मैं दोबारा आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ये मेरा कर्व था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। सो लेट्स से ये मेरा कर्व था। ठीक है, ठीक है, एंड आई एम सेइंग दिस कि पहले मैं पॉजिटिव था, अब मैं नेगेटिव हो गया। पहले मैं पॉजिटिव था, अब मैं नेगेटिव, और यहां पर भी मैं सेम चीज कंप्यूट करता हूं, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, जो बाद में वैल्यू है, बाद में वैल्यूज ये है, ये बाद में वैल्यूज हैं। सो बाद में जो वैल्यूज है माइनस में जो पहले वैल्यूज थी, डिवाइडेड बाय एक स्मॉल एच। डज इट मेक सेंस। अब जो बाद में वैल्यूज है वो क्या है, वो है नेगेटिव, और जो पहले वैल्यूज है वो क्या है, पॉजिटिव, है ना, और डिवाइडेड बाय एच हो रहा है ना। सो जो नेगेटिव, जो पॉजिटिव वैल्यू थी, जब वो माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ये बात सुनाई। सो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाते हैं, होते ऐड है, लेकिन जो आंसर आता है आपका वो नेगेटिव में आता है। सो द ओवरऑल आंसर इज नेगेटिव। ये बात सुनाई। व्हाट हैव वी फाउंड, इफ एट ए पॉइंट, अगर हम वो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकले थे, ठीक है, अगर उसके ऊपर आप सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट करें, ठीक है, अगर वो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो वो मैक्सिमा है, और अगर वो पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम है। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। ठीक है, दैट्स अ वेरी क्लीन आर्गुमेंट। ओके, डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि आइडिया क्या है, बड़ा सिंपल सा एलिगेंट आइडिया। डज इट मेक सेंस? ठीक है,
सो अगर आप देखें, हमने जो अभी पहले ये सवाल किया था, आई डोंट नो किधर गया ये, इसके लिए मुझे कितनी वैल्यूज कंप्यूट करनी पड़ी। तो एसेंशियली मैं क्या करता था, मुझे पहले छोटी सी लिमिट, छोटी सी ज्यादा लेके, तो एक्चुअली दो वैल्यूज इसके लिए कंप्यूट करनी पड़ती हैं, फिर यानी कि दो वैल्यूज कंप्यूट करके फिर मैं देखता हूं अच्छा पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा रहा है या नहीं कर रहा है ना। इसके लिए द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज दिस, कि आप क्या करें, ठीक है, यहां जाएं, ठीक है, ये हमारा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था, ठीक है, इसका आप सेकंड डेरिवेटिव भी कंप्यूट कर लें। सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 18x प्लस 14। ये बात समझ। और अब सिंपल सा काम है जी, एक आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, 0 निकला था, तो आप निकालेंगे एफ डबल डैश एट 0, दैट इज इक्वल टू 14। व्हाट डज दिस मीन, इट्स ए मिनिमम, ओके। और अब हम निकालते हैं किसके ऊपर, एफ डबल डैश, दूसरा हमारा बेटा पॉइंट क्या था, -14/9, तो ये निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय क्या, -14/9, ओके, और प्लस आ जाएगा क्या बेटा 14। सो 9 टू आ जाएगा और आंसर आ जाएगा क्या, -14, इज ए नेगेटिव वैल्यू विच मीन्स इट इज ए, ये बात समझ में, आपको दोनों तरीकों से फिगर आउट करना आना चाहिए कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये बात समझ में, बट देयर इज ए स्मॉल प्रॉब्लम विद द फर्स्ट आइडिया। कैन यू गेस व्हाट इज द प्रॉब्लम? नॉट 0, 0 का मसला नहीं है एक्चुअली, इसका एक और मसला भी है। वो कि आप कह रहे हैं ना सर थोड़ा सा पीछे ले जाओ, थोड़ा सा आगे ले जाओ, कितना पीछे ले जाओ, कितना आगे ले जाओ। व्हाट इफ कि आपका फंक्शन बहुत तेजी से चेंज हो रहा हो और आप इसको 0.1 और 0.01 कर रहे हैं, उस विंडो के अंदर वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। ये बात समझ, ठीक है, तो मुझे तो इसको इन्फिनिटेसिमली छोटा लेना है। इन्फिनिटेसिमली छोटा लेने का मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं डेरिवेटिव लेने की बात करूं, तो मैं डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेने की बात करूं, ये बात समझ। सो एक्चुअली ये जो हमने सेकंड मेथड किया, इट्स एक्चुअली मच अप्रिशिएबल, ठीक है, आप वो वाला यूज करें, ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। एक और बहुत जरूरी बात है कि अगर मैं आपसे सवाल ये भी कर दूं कि ना सिर्फ ये कि आपने वो एक्स पॉइंट्स निकालने, बल्कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दोज फंक्शन, मुझे वो पॉइंट बताएं जी, मुझे वो एग्जैक्ट पॉइंट बताएं कर्व्स के, मुझे वो एग्जैक्ट कर्व बताएं, यानी मैं इंटरेस्टेड हूं उन लोकल मैक्सिमा के पूरे पॉइंट्स निकालने में, ठीक है। तो फिर आप कैसे निकालेंगे, आप एक्चुअली एफ ऑफ एक्स कंप्यूट करेंगे। अच्छा एक्स कौन से, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले, ये बात सुने, ये जो हमने अभी क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है, गुड जी। दोबारा बोलो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, यू राइट। तो उसके लिए अब यूज करते हैं कि आप ऐसा करें, तो क्रिटिकल पॉइंट असल में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो तमाम पॉइंट्स जो आपके, तो मेरी बात सुने बड़ी गौर से, आपने जो सवाल किया बहुत खूबसूरत सवाल है। वो ये है कि देखें, इसने कहा कि व्हाट इफ कि मेरी ये रेंज थी और इस रेंज में मैं इस फंक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, तो ये अगर ये फंक्शन ऐसे ऐसे जा रहा हुआ है ना, तो फिर तो मैक्सिमम मिनिमम निकल आएगा। बट व्हाट इफ कि इस रेंज में फंक्शन हमारा ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा फंक्शन, लेट्स से इस रेंज में वो कोई ऐसा फंक्शन, ये बात समझ, यानी इस रेंज में कोई मैक्सिमम मिनिमा तो यहां पे नजर ही नहीं आ रहा है ना, यानी यहां पे तो कहीं पर भी स्लोप की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो रही, 0 के बराबर नहीं हो रही, ठीक है। अगर ऐसा हो तो एक और बहुत जरूरी बात है, अगर आप, इसीलिए हम कहते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, वो होते हैं ऑल द पॉइंट्स जहां पे आपका एफ डैश एक्स 0 है, एंड
बाउंड्री पॉइंट्स। बात समझ? एंड बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब यह है कि आप ए में भी वैल्यू निकाल लें, आप बी भी वैल्यू निकाल लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस रेंज में जो जो ए और बी है, ठीक है, उनमें से कोई जो है वो मिनिमम वैल्यू पे होगा या मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। सो एक्चुअली जब आपसे कहा जाता है कि जी मुझे बताएं कि मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है, सो अगर आपको रेंज दी गई है तो पहले तो आप बात है कि आप डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, अगर डेरिवेटिव के जो आपके पॉइंट्स एक्स वैल्यूज आई हैं, अगर वो इस रेंज के अंदर आई हैं तो फिर तो आप चेक करेंगे। अगर ऐसा पॉइंट है जो कि इसकी बाउंड्री से बाहर आ रहा है, उसको तो आपने कंसीडर नहीं करना। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? सो अगर कोई ऐसा पॉइंट आ गया जो कि इस बाउंड्री से बाहर है, थ्रो दैट आउट, बिकॉज आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दिस विंडो। बात समझ आई? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, वेरी गुड। जी, बाहर पॉइंट कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बेटा मैं आपको सामने मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये बेटा ये आपके सामने कर्व है, इसको मैं थोड़ा सा फ्लैट कर देता हूं। y को मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट इफ मेरा ये फंक्शन है और बेटा मैं कहता हूं मैं सेगमेंट बना रहा हूं, लाइन सेगमेंट, एंड आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दिस रीजन 1 से 2। ये बात सुनाई? अच्छा, अगर मैं 1 से 2 की बात करूं और थोड़ा सा मैं इसको यहां पे स्केप दबाना जरूरी होता है, तो राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा और लिटा देता हूं। ठीक है, ऑल राइट, अब थोड़ा सा इसको मैं यूं कर देता हूं। अच्छा, अब बेटा मुझे एक बात बताएं, ये मेरी रेंज है 1 से लेकर 2। ठीक है, अब अगर मैं इस 1 से लेकर 2 तक के दरमियान में डेरिवेटिव निकालूं, कहीं पर भी डेरिवेटिव जीरो नहीं आ रहा, कहीं भी डेरिवेटिव क्या नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा। बात है? मिनिमम कहां है? ए के ऊपर है। मैक्सिमम कहां है? बी के ऊपर। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? अगर मैं इसी कर्व का जो मैंने बनाया है इसके, हाँ, अगर मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालूं तो वो क्या निकलते हैं? एक जीरो निकलता है और एक वो -14/9 था। वो दोनों इस रेंज में नहीं है, तो आई विल थ्रो बोथ ऑफ देम अवे। तो अगर मैं कहूं कि ये मेरा एक कर्व है जो कि इस रेंज में डिफाइन है, सो आई विल ओनली कंसीडर देम। ये बात सुन रहे हैं? डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो इस रेंज में आपसे निकालने को कहा गया था कि मुझे बताओ मिनिमा कौन सा है, मैक्सिमा कौन सा है। डज इट मेक सेंस? जी बताएं जी। हाँ, क्या? हाँ, क्या? तो देखिए मेरी बात सुने, पहले तो समझने की कोशिश करें लोकल मिनिमा क्या होता है और लोकल मैक्सिमा क्या होता है। ठीक है, मैं इट इज पॉसिबल कि आपको कहा जाए, एक फंक्शन दिया जाए जो लोकल मिनिमा ना हो या लोकल मैक्सिमा ना हो। ओके, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए पहली बात है दोनों साइडों के ऊपर आपके फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, मैं अगर आपको एक रेंज दे दूं तो इस रेंज में आपको, अगर मैं उससे मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन कि इस रेंज में मुझे मैक्सिमम बताओ कौन सा है। ओके, क्योंकि इस रेंज में अगर मैं डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूं तो इस रेंज में मेरी हमेशा मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। व्हाट डज दिस इंप्लाई? व्हाट डज दिस इंप्लाई? कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअसली क्या बढ़ता जा रहा है। ये बस नहीं, और क्योंकि एक इंटरवल है और वो क्लोज इंटरवल है, तो एक बात याद रखें, क्लोज इंटरवल अगर हो तो आई कैन ऑलवेज फाइंड माई मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ। ये बात सुनाई? अगर आपका क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल और वो डिफरेंशिएबल है उस क्लोज इंटरवल में,
तो इसका मतलब है कि उस इंटरवल के अंदर मैं मैक्सिमम भी निकाल सकता हूं, मैं मिनिमम भी निकाल सकता हूं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। तो अगर उसके अंदर कहीं पर वो डेरिवेटिव जीरो है तो मैं वहां पर फिगर आउट कर लूंगा, ठीक है, और मैं अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज पे फिगर आउट करूंगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। सो ये आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है और मैं आपके सामने बनाता हूं। सो लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बड़े सिंपल सवाल है, प्लीज अपने वो निकाल लें, पेज निकाल लें, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 7। ये आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है एंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज जियोजेब्रा, ठीक है। एंड आई एम सेइंग के determine all the critical points and it is defined on the entire domain, okay। और मैं कह रहा हूं कि बताओ जी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। प्लीज क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें और बताएं अगर कोई मैक्सिमा और मिनिमा है तो क्या है, ठीक है। और ये भी बताएं कि क्या ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले मैंने ग्लोबल ही बताया था, एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, ठीक है। चले एक सवाल पे वापस आते हैं, थोड़ा ये देखें। ये मैं आपके सामने एक कुछ प्लॉट बना रहा हूं, प्लीज लुक एट द बोर्ड, ठीक है। ये देखें जी, y इज इक्वल टू x। इस ग्राफ का कोई मिनिमा है? देयर इज नो मिनिमा। इज देयर ए मैक्सिमा? यानी whenever I say, when I don't use the word maxima or minima, यानी कि मैं लोकल या ग्लोबल ना, तो उसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट, ओके। तो इसका कोई भी मैक्सिमा नहीं है, इसका कोई भी मिनिमा नहीं है, ये बात सुनाई। बट अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 2 इंटरवल की बात हो रही है, 1 से लेकर 2 इंटरवल की बात हो रही है, अब बताएं, ठीक है। जो 1 पे होगा वो क्या होगा, 2 पे क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बताएं, look at this graph, y is equal to x square। जी, इसका कोई एब्सोल्यूट मिनिमम है? कहां पर है, 0 पे। ये बात समझ? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ओए, देखा नहीं तुमने यार, ठीक है। इसका कोई मैक्सिमम है? इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा कोई भी नहीं है। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, एक और बात सुने, व्हाट अबाउट दिस, y इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, y इज इक्वल टू माइनस में x स्क्वायर। जी, इसका कोई मैक्सिमा है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा यस है, ठीक है। इज देयर ए मिनिमम? देयर इज नो मिनिमम। डज इट मेक सेंस? क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है, जो कि अपनी सराउंडिंग के लिहाज से छोटा हो। ये बात सुनाई, ठीक है। सो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा है लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात समझ, ठीक है, ऑलराइट। एक और ग्राफ बनाते हैं, बल्कि ऐसा करें आप, ये प्लीज जो आपको सवाल दिया गया है आप उसे जल्दी से करें, और आई विल गोइंग टू वेरीफाई इट यूजिंग द प्लॉट।
हाँ जी, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, ठीक है। क्या है, 8 और 6 है, देख लेते हैं जी। आप इक्वेशन बताएं क्या थी, एक्स क्यूब प्लस प्लस 3x² माइनस 24x आगे प्लस प्लस 7। ये ग्राफ है ना, तो थोड़ा सा यूं कर देते हैं। हाँ जी, बताना क्या था, एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, हाँ जी बताएं। 2 पॉइंट निकले, एक ये है और एक ये है, राइट। कितना निकला दोबारा बताएं, -2 और 2 तो लग रहा है, और दूसरा क्या निकला है, -4। ये तकरीबन ये निकल रहा है, हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑल राइट, ओके। लेकिन एक सवाल रह गया, क्या कोई ग्लोबल मैक्सिमा है, क्या कोई ग्लोबल मैक्सिमा है, क्या कोई ग्लोबल मिनिमा है, नहीं। ये बात सुने, एक्चुअली एक आपको मजे की बात बताऊं, अगर आपको कोई क्यूब की फॉर्म में इक्वेशन मिले, कोई भी क्यूब की फॉर्म में इक्वेशन मिले, तो उसका ग्लोबल मैक्सिमा कभी नहीं होगा और ग्लोबल मिनिमा भी नहीं होगा। ये बात समझा क्या, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात, अगर आपको अगर आपको अगर आपको मैक्सिमम पावर में जो मिले वो इवन हो, ओके, तो इट ऑल डिपेंड्स कि उसका साइन कौन सा है, ओके। उसकी बेस पे आप बता सकते हैं कि इसका ग्लोबल कुछ एग्जिस्ट करेगा या ग्लोबल कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ऑलराइट। सो फॉर एग्जांपल, आप अगर y इज इक्वल टू x² को देखें, क्या ग्लोबल इसका एग्जिस्ट करता है, इसका ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं y इज इक्वल टू -x² लूं, तो ये क्या होगा, तो इसका क्या ग्लोबल एग्जिस्ट करेगा, ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है। अब आपको सामने एक मैं मजे की चीज दिखाता हूं, अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊं, लेट्स से x⁴, आगे करता हूं मैं प्लस, लेट्स से 300 कर देता हूं, x³, ठीक है, प्लस लेट्स से प्लस करना तो प्लस कर दे, -40x प्लस लेट्स से 60, ठीक है। ये देखें, ये क्या हुआ है, ये अभी तक तो यही लग रहा है, क्या लग रहा है, ये क्या हुआ, उधर देखें यही लग रहा था, लेकिन आप देखें आप क्या हुआ है, ये आगे जाके क्या हो गया, ये देख रहे हैं, ये नीचे कहीं जाके ना ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये बात सुने, और x² याद है आपको, x² भी ऊपर था, इसी तरह ये भी, इसका भी एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा लेकिन मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और वो आप एक्चुअली निकाल भी सकते हैं, वो बहुत बड़ी वैल्यू निकल रही है क्योंकि वो उसकी पावर 4 हो जानी है, ठीक है, तो वो इसलिए वो बहुत नीचे चला गया, ठीक है, ऑल राइट। सो दीज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू थिंक अबाउट, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, इसको वापस कैसे लेके आते हैं यार, इसे वापस 0 0 कैसे लेके आते हैं, हाँ, होम कहां दिया,
वाओ, नाइस, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपसे ना एक बड़ी मजे की चीज बताता हूं, और वो ये है, इट्स ए रियल पावरफुल आइडिया, रियली पावरफुल आइडिया, एंड दिस विल बी यूजफुल इन कंप्यूटर साइंस, ओके, एंड इट्स एक्चुअली कॉल्ड लीनियराइजेशन। ओके, व्हाट इज दैट? अच्छा, अगर मैं आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताऊं, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी? डेरिवेटिव की डेफिनेशन कुछ इस तरह की थी, सॉरी, जी जी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी? हम कहते हैं एफ डैश, जो भी हमारा डेरिवेटिव है, तो थोड़ा सा ज्यादा फॉन्ट छोटा कर देते हैं, जी जी, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि एफ डैश एक्स बराबर है किसके? जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, या एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस एच को कह देता हूं क्या, कि आई एम इंटरेस्टेड इन एफ डैश एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए निकालना क्या, ठीक है, सो दैट इज एसेंशियली इक्वल टू, अगर मैं निकालना चाहता हूं एफ डैश एक्स, और लेट्स से के वेयर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, एक्स अप्रोचेस टू ए है, so in that case I defined it to be f of x, ठीक है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ ए था, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी, एक्चुअली दोनों हो सकते हैं, जी ऐसे था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ओके, सही है, ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, के आई एम इंटरेस्टेड in finding the function, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द फंक्शन, ठीक है, अच्छा, और मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है ये चीज, क्या, कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एफ ऑफ ए की वैल्यू पता है, ठीक है, ये जिस लिमिट के पास हम पहुंच रहे हैं उसकी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, और मैं एस्टिमेट करना चाहता हूं, मैं फंक्शन को एस्टिमेट करना चाहता हूं, ठीक है, ऑलराइट, अच्छा, एक और चीज भी मुझे पता है, मुझे पता है क्या, उसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, क्या मैं उस फंक्शन को एस्टिमेट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स आई कैन, कैसे? दैट इज इक्वल टू सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एफ, सो जे, सो लेट मी से कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एक्स माइनस ए, कोई इशू तो नहीं, सो फार सो गुड, ठीक है, ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस, कैन आई टेक एफ ऑफ ए देयर, ठीक है, बाय द वे ये माइनस था, ये इक्वल टू नहीं है, ये माइनस है, ठीक है, सो कैन आई से दिस कि एफ ऑफ एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू, किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए
प्लस क्या, डेरिवेटिव एंड एक्स माइनस ए। हाँ ठीक है, लिमिट आ भी सकती है अगर बहुत छोटा है, ठीक है। अगर छोटा नहीं है तो वो एक तरह से उसकी उसकी अप्रोक्सीमेशन होगी, ठीक है। और वो अप्रोक्सीमेशन में एरर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके एवरेज से उसको एस्टिमेट करने की कोशिश की है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन आई एम लुकिंग फॉर। ओके, ऑलराइट, दिस इज एक्चुअली दिस। व्हाट डज दिस मीन? ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि ये आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, अच्छा, और लेट्स से ये आपका एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, ठीक है, और ये क्या है? कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस? ये हाइट कितनी है बेटा? एफ ऑफ ए, ठीक है, ऑलराइट। और आपने क्या निकाला है? आपने एसेंशियली ये निकाला है, ये जो आपने निकाला है ना, ये क्या है? कैन आई से दिस y इज इक्वल टू, दिस इज स्लोप, this is x minus a, and what is this? This is actually y minus y1, है ना? तो essentially यहां कह सकता हूं कि y minus y1 है ना? This is actually slope, आप समझ लें टू एक पॉइंट और स्लोप फॉर्म है ना? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आप इसको देखें तो essentially ये क्या है? ये है एक्चुअली इस पॉइंट पे इस स्लोप की इक्वेशन। ये बात समझ, ठीक है। तो एसेंशियली मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि इस फंक्शन को मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया किससे? इस लीनियर लाइन से। ये बात सुने, यानी मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अगर आप अज्यूम करें कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इसको बाय द वे मैं ना, मुझे रेड लाइन से शायद बनाना चाहिए। सो लेट मी ड्रॉ दिस and let me draw this line. So मैंने एसेंशियली किया क्या है? मैंने किया ये है कि मैं कह रहा हूं ये जो कर्व है ना, उस कर्व को मैं इस लाइन से एस्टिमेट कर रहा हूं। ओके, और ऑफ कोर्स ये एस्टिमेट इतना अच्छा नहीं होगा, ये एस्टिमेट बहुत बुरा होगा। ओके, क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी इस पॉइंट पे जाके मैं कहूं कि मुझे वैल्यू बताओ, तो ये इक्वेशन तो मुझे बताएगी कि ये यहां पे होगा, है ना? लेकिन अगर मैं एक्चुअल कर्व को देखूं तो वो कहां होगा? वो तो ये ऐसे एक्सप्लोड कर रहा है, तो वो कहां पहुंचा होगा? यहां पहुंचा होगा। ये बात सुने? तो एसेंशियली अगर आप देखें तो मैंने ये जिस जिस रेड लाइन से अपना एस्टिमेटर बनाया है, वो एस्टिमेटर इतना अच्छा नहीं है। ये बात सुने, ये एस्टिमेटर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन एक बड़ी मजे की चीज है, और मजे की चीज ये है, व्हाट इफ कि मैं इस ए के अराउंड देखूं, सिर्फ इतनी छोटी सी विंडो के अंदर, सिर्फ इतनी छोटी सी विंडो में देखो, सिर्फ इतनी छोटी सी विंडो में देखो। ओके, नाउ इट इज ए गुड एस्टिमेट। ये बात है राइट? यानी कि अगर मैं कहूं तो ये जो मैंने कर्व एक्स स्क्वायर को एस्टिमेट करने की कोशिश की है, किधर गया ये? अगर मैं सिर्फ इतनी सी छोटी सी विंडो में देखूं जो कि ये ए से बी के दरमियान में बनती है, तो इसमें देखें तो मेरा एस्टिमेट बुरा नहीं है, मेरा एस्टिमेट बहुत अच्छा है। ये बात समझ आई? ठीक है।
सो फार सो गुड, ठीक है। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, ओके। यूजिंग दिस आइडिया, यूजिंग दिस आइडिया, we will going to do wonders, ओके। इस आइडिया को यूज करते हुए न्यूटन क्रिएटेड फिनोमेना, ओके। और उसने एक्चुअली एक बड़े मजे मजे के एस्टिमेटर्स बनाए, एंड दे आर एक्चुअली यूज्ड इन सो मेनी, एक्चुअली ही बिल्ड आइटरेटिव एल्गोरिथम्स, ओके। और बहुत मशहूर एल्गोरिथम है जिसे कहते हैं न्यूटन राफ्सन मेथड, ओके। और वो हम आपको साथ में डिस्कवर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ यूज करते हुए विल गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। इसे कहते हैं लीनियर एस्टिमेशन। क्यों? क्योंकि मैंने एसेंशियली इस पूरे कर्व को किससे एस्टिमेट करने की कोशिश की है, एक लीनियर लाइन से एस्टिमेट करने की कोशिश की, ओके। सो एसेंशियली मैंने अपने कर्व को लीनियराइज कर दिया, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी छोटी सी विंडो में देखूं, छोटी सी विंडो में देखूं, छोटी सी विंडो में देखूं। ये बात सुन रहे? और मैं आपको मजे की बात बताऊं, दिस लीनियराइजेशन टेक्निक इज एक्चुअली यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क्स, ओके। आपके जितने भी बड़े बड़े न्यूरल नेटवर्क्स हैं, चैट जीपीटी आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। बैक एंड पे उसके यही एल्गोरिथम लगा हुआ है। इसी को यूज करते हुए, आइटरेटिव एल्गोरिथम को यूज करते हुए वो एक बड़ी खूबसूरत चीज फाइंड आउट करता है, ओके। वो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है। और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर ए मिनिमा, ओके। एंड उन प्रॉब्लम्स की नोयत ऐसी होती है कि वो जो मिनिमा होता है ना, वो ग्लोबल मिनिमा होता है। व्हाट डज दिस मीन कि वहां पर डेरिवेटिव जाके क्या बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये बात सुनाई? और वहां पे निकाली हुई जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो मैं निकालना चाह रहा हूं, और वो एक ही आंसर, क्योंकि वो ग्लोबल मिनिमा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। रियली रिमार्केबल रिजल्ट, ठीक है। और एक्चुअली किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज से 300 साल पहले जो वो करके गया है वो हमारे न्यूरल नेटवर्क की सेंट्रल चीज बन जाएगी, ठीक है। रियल ब्यूटीफुल फिनोमेना टू वॉच, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा बाय द वे, आपकी एक मेकअप क्लास है और वो होगी फ्राइडे को, ठीक है। और आई विल गोइंग टू प्रेजेंट दैट न्यूटन राफ्सन मेथड, और उसको आई विल गोइंग टू कोड इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं बड़े मजे मजे के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जांपल, आई विल गोइंग टू कंप्यूट, फॉर एग्जांपल मैं एक बड़े से नंबर का स्क्वायर रूट कंप्यूट करूंगा, ओके। बल्कि स्क्वायर रूट छोड़ दें, मैं उसका 1/15 रूट कंप्यूट करूंगा या 1/10 रूट कंप्यूट करूंगा। अब 1/10 रूट कंप्यूट करना कोई आसान काम नहीं है, ओके। हाउ आई विल गोइंग टू डू दैट, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। आपको टाइम बता देंगे कि कब होनी होगी अभी क्लास। अच्छा, एक मिनट बात सुने, एक बात बताएं, आपकी फ्राइडे को